आनंद मिल्क यूनियन ने पूरे एरिया से किसानों को कहा कि तुम 10 गाय पालो, 10 भैंस पालो, उसका दूध हमारे यहाँ ले आके कलेक्ट करके दे दो। धीरे धीरे आनंद मिल्क यूनियन जो है इतना बड़ा हो गया कि इसे आपको जानकारी दे देगी कि कौन सा मौसम में किस जानवर को कौन सा अनाज देना चाहिए, कौन से मौसम में किस जानवर को कौन सी बीमारी आती है, किस बीमारी में कौन सी दवा का यूज कर सकते हैं। आनंद के लिए ए, मिल्क के लिए एम, यूनियन के लिए यू, एल, अमूल दूध। अब आप समझिए हमारे यहाँ जानवरों को क्यों दिक्कत हो जाता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। जब सरकार और गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग कोऑपरेटिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहा जाता है। जैसे अमूल दूध, अमूल दूध में देखेंगे तो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है अमूल दूध। तो कोऑपरेटिव में क्या है, अमूल दूध में क्या क्या कोऑपरेटिव है? सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इसका अमूल दूध। अमूल दूध या बिहार में चलता है सुधा मिल्क, ये सबसे बड़े कोऑपरेटिव है। अब कोऑपरेटिव में क्या होगा, बड़ा एरिया चाहिए होगा इसको मिल्क को ले आने के लिए। तो गवर्नमेंट की ओर से क्या मिल सकता है आपको? जमीन मिल सकती है। गवर्नमेंट की ओर से क्या मिल सकता है? जमीन मिल सकती है आपको। सस्ते दाम पे गवर्नमेंट क्या दे देगी? जमीन दे देगी। कोऑपरेटिव समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब अमूल दूध था। अब इसमें गवर्नमेंट क्या देगी? आपको जानकारी दे देगी कि कौन सा मौसम में किस जानवर को कौन सा अनाज देना चाहिए, कौन से मौसम में किस जानवर को कौन सी बीमारी आती है, किस बीमारी में कौन सी दवा का यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होता है। अब आप समझिए हमारे यहाँ जानवरों को क्यों दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लोग जानवर सबको कोई ध्यान से नहीं रखता है। सबसे अच्छा से हम रखते हैं, बाकी लोग अपने जानवर कोई ध्यान से नहीं रखता है। कोई ध्यान नहीं देगा कि क्या होगा क्या नहीं। सबसे अच्छा से हम ही जानवर सबका ख्याल रखते हैं। हमसे अच्छा जानवरों का ख्याल कोई नहीं रख सकता है, लेकिन दूसरा आदमी रखता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सुबह सुबह सब लाने को लग जाना पड़ता है। सुबह सुबह लग जाओ। कहीं भी रहते हैं हम, एक आज तक कभी है, चाहे दिल्ली रहे, बम्बई रहे, हम कहीं भी रहे, सुबह सुबह ही एकदम सबका ख्याल रखेंगे, सबको देखेंगे, सबका पगहा वगहा लगा है कि नहीं, खूंटा बंधाई ले सब कि नहीं, कौन कहाँ है, सबका खूंटा फिक्स रहता है, किसको किसको बांधना है। तो वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? देखो हम दिल्ली आए हैं लेकिन हम लापरवाही किए हैं? नहीं। डेली ध्यान रखने की चीज़ है, डेली कोई कमी नहीं होनी चाहिए इस सब में। लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगा। तो समझिए ध्यान से, गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको ज़मीन दे सकती है सस्ता, बताएगी कि किस मौसम में कौन सा अनाज देना चाहिए जानवर को। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में गन्ना का जूस पी लेते हैं, गर्मी के दिन में गन्ना खा लेते हैं, गर्मी के दिन में आम आ जाता है, लेकिन ठंडी के दिन में हमारा भोजन बदल जाता है। ठंडी के दिन में कोई गन्ना का जूस नहीं पिएगा। लेकिन हम लोग अफसोस कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो कोऑपरेटिव दोनों का हेल्प कर सकती है। गुजरात में एक जिला है आनंद जिला। गुजरात में एक जिला है आनंद जिला। कौन जिला है? आनंद जिला। तो आनंद जो था, आनंद मिल्क यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनियन। तो कौन जिला नाम था? आनंद जिला। जिला का नाम, अरे बेवकूफ सब बोलवे नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? जिला का नाम आनंद मिल्क यूनियन बनाया। क्या बनाया? मिल्क यूनियन। आनंद मिल्क यूनियन बनाया। क्या बनाया? यूनियन बनाया। यूनियन मतलब संगठन। तो जिला का नाम आनंद जिला से शुरू किया गया था। तो गुजरात के आनंद जिला से शुरू किया गया था। आनंद मिल्क यूनियन नाम से चालू किया गया। आनंद मिल्क यूनियन ने पूरे एरिया से किसानों को कहा कि तुम 10 गाय पालो, 10 भैंस पालो, उसका दूध हमारे यहाँ ले आके कलेक्ट करके दे दो और हैंड टू हैंड पैसा लेके चले जाओ। तो किसानों को फायदा हुआ कि दूध का उत्पादन करते थे और सीधा ले आके जिला में ले आके दे देते थे, सीधा ले आके लेके दे देते थे। तो गुजरात के आनंद जिला से जितने किसान थे, कोई 10 गाय पाला है, कोई 20 पाला है, कोई 40 पाला है, कोई 100 पाला है, उन सब को बता देते थे। और शाम के शाम आके हफ्ते में, महीने में इन लोग की
कोऑपरेटिव वाले जो आते थे वो जानवरों की बीमारियों की जांच कर लेते थे, इसको बुखार तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। और यही धीरे धीरे आनंद जिला से लोग प्रेरित हुए। लोग आनंद जिला इसके लिए रोल मॉडल बन गया कि किसान वहां कहा कि हम दूध किसी और को देंगे ही नहीं, हम अपने यूनियन को ले जाके देंगे। तो जिला में एक जगह इकट्ठा हो गया, और जिला में जैसे हो गया तो वहां से दूध ले आ देते थे। अब ये क्या किया, आनंद मिल्क यूनियन वालों ने अपनी एक गाड़ी रख दी। अब वो क्या है कि गांव गांव में वो गाड़ी घूम जाती है, दूध कलेक्ट करके लेके चली जाती है, दूध कलेक्ट करके लेके चली जाती है। और धीरे 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 आनंद मिल्क यूनियन जो है इतना बड़ा हो गया कि इसे एक कंपनी बनाना पड़ा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद के लिए ए, मिल्क के लिए एम, यूनियन के लिए यू, एल, अमूल दूध क्या बन गया, अमूल दूध बन गया, कोऑपरेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आनंद मिल्क यूनियन 1946। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोवाइड कौन करता है? आनंद मिल्क यूनियन। अब इसका आइसक्रीम भी आता है, पेड़ा भी आता है, रसगुल्ला भी आता है, सब चीज आता है इसका, सब चीज आएगा इसका। तो कोऑपरेटिव अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव अगर चाहें तो अपने मन से आराम से कुछ भी कर सकते हैं कोऑपरेटिव लोग। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं लोग। बिहार में ज्यादातर सुधा दूध चलता है। हाँ, हर स्टेट में कहीं कहीं कुछ कुछ खास प्रोडक्ट पकड़ लेता है। जैसे कानपुर में जाएंगे तो मदर डेयरी होगा, मदर डेयरी हो जाएगा, पराग डेयरी हो जाएगा, सबका अलग अलग हो गया, जहां जिसको जो ठीक लगे। ठीक है, आपको जानकर ताज्जुब भी होगा और अफसोस भी लगेगा, पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हम ही करते हैं, भारत वाले। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 50-60 को गाय भैंस नहीं होगी, अलग अलग लोगों का मिला के। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 200-400 लीटर दूध का उत्पादन नहीं होता होगा, 500 लीटर दूध का उत्पादन नहीं होता होगा। हर गांव में देखिएगा, कोई आदमी 4 गो भैंस पाल है, कोई 10 पाला है, कोई 20 पाला है, कोई 2 गो गाय रखा है, कोई 1 गो रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हम ही हैं। लेकिन अफसोस, इस देश की आधी आबादी को आज भी गरीबी की वजह से डेली दूध मिलना मुश्किल हो जाता है। ये देश का सबसे बड़ा विडंबना है। सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद, सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद आज भी हमारे देश में सारे लोगों को मिल्क का उतना उत्पादन होने के बावजूद मिल नहीं पाता है। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आई थिंक आप कोऑपरेटिव समझ गए। कोऑपरेटिव समझ में आ गया होगा। सर लिमिटेड क्यों लिखता है? बड़ी कंपनी के आगे लिमिटेड लिखता है, छोटी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखता है। प्राइवेट लिमिटेड अगर छोटी रहेगी तो प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ी हो जाएगी तो लिमिटेड, बहुत बड़ी हो जाएगी तो लिमिटेड। और कुछ नहीं लिखेगा, एकदम छोटे तो कुछ नहीं लिखेगा। जैसे लिख देगा बाबा का ढाबा, या कुछ लिख देगा, मान के चलिए दुल्हन माचिस। अब एकदम छोट कंपनी है तो कुछ नहीं लिखेगा इसमें। अब एकदम छोटा कंपनी है तो क्या लिखेगा? दुल्हन माचिस। थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें लिखेगा दुल्हन माचिस प्राइवेट लिमिटेड। और एकदम बड़का हो गया तो दुल्हन माचिस लिमिटेड। समझा गया? यहां खाली खाली क्या लग रहा है? यहां क्या होगा? दुल्हन माचिस।
यहां क्या लिखे जी? दुल्हन माचिस लिमिटेड, यहां खाली लग रहा है, कुछ लिख दीजिए सर। जिंदगी में आग लगा दे। आगे बढ़ते हैं। नया कंपनी है, छोटा कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? देखो, प्राइवेट लिमिटेड में होता है कम से कम दो वो होना चाहिए सर। दूल्हा माची, दूल्हा बम होना चाहिए। दूल्हा बम, दुल्हन माचिस हो गया ना, दूल्हा, दूल्हा बम, दुल्हन माचिस, दूल्हा बम, जिंदगी तबाह कर दे। दूल्हा बम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुर्गा छाप बम आता है ना, वैसे दूल्हा बम। दुल्हन माचिस, ये माचिस नहीं ना आता है जिसका, दुल्हन माचिस आता है क्या? लड़की लोग सशक्त बनो, अपनी कंपनी लगाओ, दुल्हन माचिस। किसी को दिक्कत? ये अरे बाप रे बाप, ये अंजलि बहुत खतरनाक है जी। करिए सर, हम भी कंपनी लगाएंगे। नीला ड्रम प्राइवेट लिमिटेड। ये अंजलि बहुत खतरनाक लड़की है। करिए नीला ड्रम प्राइवेट लिमिटेड। नीला ड्रम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बनाओ भाई, और होम डिलीवरी करो, ऑनलाइन ऑर्डर करके पहुंचा दो।